अगर आज देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। तो जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। राज्यवार आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से सबसे अधिक 51 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से महज 28 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महज एक सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो वहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत दिखाई दिया। अगर आज चुनाव होते हैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और मजबूती से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात की 26 सीटों में से 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो एनडीए को यहां से काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 12 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पंजाब की 13 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में तेलंगाना की 17 सीटों में से 10 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 24 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको मालूम है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए की सरकार है, यानी नीतीश कुमार की सरकार है। तो एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महज एक सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 39 सीटों में से इंडिया गठबंधन 34 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में कर्नाटक की 28 सीटों में से महज 4 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक की 28 सीटों में से 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन केरल की 20 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।
या यूं कहीं कि इंडिया गठबंधन केरल से क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए और अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में झारखंड की 14 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में असम से 14 सीटों में से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में भी 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम की 14 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटों में से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में महज 3 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में उत्तराखंड की 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली की 7 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के खाते में लोकसभा की 7 सीटें हैं। लेकिन इस समय अगर चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 12 और एनडीए के खाते में यहाँ से 17 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तर पूर्वी राज्यों से 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें ही जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन का गोवा से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए यहाँ से क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। अगर लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि किस राज्य से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की। अगर कुल सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की 543 कुल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 289 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 185 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 543 सीटों में से 69 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो जिस तरीके से आपने देखा ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यानी अनुमानित आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में किस राज्य से कितनी सीटें जाने का अनुमान है। ये महज अनुमानित आंकड़े हैं, वो तो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और किस पार्टी के खाते में किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी। हाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।